सबसे ताकतवर फौज होने के बावजूद मुगलों ने कभी नेपाल पर आक्रमण क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि मुगलों ने कभी ऐसा करने का विचार नहीं किया, लेकिन वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ यानी कुदरती किला इसमें सबसे बड़ी बाधा रही थी। मुगलों से पहले भी नेपाल पर किए गए हमले नाकाम हो चुके थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की, लेकिन अकबर के शासनकाल में इसका विस्तार शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप पर अकबर ने ही मुगल साम्राज्य का दबदबा बढ़ाया और इसके बाद सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य का विस्तार औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। ये वो दौर था जब मुगल फौज जिस किले के सामने खड़ी हो जाती थी उस किले को या तो युद्ध से जीत लेती थी या फिर संबंधित राजा से संधि करके। काबुल से लेकर कावेरी घाटी और गुजरात से लेकर बंगाल तक सिर्फ मुगलों का ही राज था, लेकिन एक इलाका ऐसा था जिस पर हमला करने की ताकत मुगल भी कभी नहीं जुटा पाए, और यह इलाका था नेपाल। ऐसा नहीं है कि मुगलों ने कभी इस पर अधिकार करने का विचार नहीं किया, ना तो अकबर ही इसकी हिम्मत जुटा पाया और न ही औरंगजेब ने कभी इस ओर देखा। इतिहासकार इसकी कई वजह बताते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वह थी कुदरती तौर पर इसका मजबूत होना। मुगलों के जमाने में नेपाल का व्यापारिक नजरिए से खास स्थान रहा है, लेकिन ये भौगोलिक तौर पर बहुत ही मजबूत था। यहाँ की ऊंची चोटियाँ और पहाड़ी इलाका इसे एक कुदरती किले के तौर पर मजबूत बनाती थी। मुगल सेना की ताकत घोड़े, ऊंट और हाथी होते थे। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुगल सेना की ताकत माने जाने वाले घोड़े, ऊंट और हाथी ही इसकी कमजोरी बन सकते थे, और इसके अलावा वहाँ की ठंड भी परेशान करने वाली थी। और मुगलों से पहले जिन शासकों ने नेपाल पर कब्जे करने की कोशिश की उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था और युद्ध में मात खानी पड़ी। अकबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के पास सबसे ताकतवर फौज थी, और मनुची ने लिखा है कि मुगल फौज में सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि भारतीय, ईरानी और अफगानी भी शामिल थे। लेकिन नेपाल का साम्राज्य और वहाँ के गोरखा सैनिक भी बहुत बहादुर माने जाते थे, और मुगलों से पहले नेपाल पर जो भी आक्रमण हुए उनमें गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी साबित कर चुके थे। मुगल हमेशा अपना फायदा ही देखते थे, क्योंकि मुगल शासक हमेशा उस जगह पर कब्जा करते थे जहां से उन्हें धन दौलत मिले। बेशक नेपाल का व्यापारिक महत्व था और वहां पर कब्जा जमाकर मुगलों को फायदा भी होता, लेकिन उससे ज्यादा युद्ध में खर्च भी हो जाता। ऐसा नहीं है कि नेपाल पर कभी हमला नहीं हुआ, हमले तो कई हुए लेकिन किसी ने सफलता नहीं पाई। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि सबसे पहले 1349 में बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह ने नेपाल पर हमला बोला और वे काठमांडू तक पहुंच भी गए, लेकिन इसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। और इसके बाद एक दूसरे बंगाली शासक सुल्तान मीर कासिम ने भी नेपाल पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें भी गोरखाओं ने खदेड़ दिया। नेपाल की सर्दी खून जमा देने वाली होती थी। 1349 में जब बंगाल के सुल्तान शमसुद्दीन ने नेपाल पर कब्जे करने की कोशिश की थी तो उसकी सेना को सबसे ज्यादा सर्दी ने ही नुकसान पहुंचाया था। सैनिकों की खराब तबीयत, बीमारी और गोरखाओं की ताकत को देखते हुए शमसुद्दीन को वापस लौटना पड़ा था। तो दोस्तों, आप लोगों